नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 क्लासेस से हम पैराबोला परवलय के बारे में पढ़ रहे थे। अभी भी इसकी 2-3 क्लासेस और होंगी पैराबोला के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं आराम से करा रहा हूँ और थोड़ा सा समय भी अभी कम मिल पा रहा है, तो इसलिए आधे घंटे की क्लास मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा कई बार थोड़ा ही ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल हो चुका है इस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे हम चीज़ें करते रहेंगे। साथ में रिवीजन भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने जितना मैटर करवा दिया है उसको आप रिवाइज करते रहें, उस चीज़ों को बार बार पढ़ते रहें। जितना भी मैंने करा दिया, लगभग 130-135 क्वेश्चन का काम मैं करवा चुका हूँ। अब कुछ थोड़ी चीज़ें रही हैं, तो इतने तो वैसे भी आप छोड़ देते हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि आप जो पहले वाला रिवीजन है, रोजाना ये डेली क्लास मिली है आपको मिलती है, तो वो डेली आधे पौन घंटा की क्लास होती है, तो उसको देख लें, नोट्स उसके लिख लें, बस इतना सा काम करना है। बाकी टाइम में मैथ्स का जो पुराना जो हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहें, बस ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे टॉपिक अपना है, इसी के अंदर परवलय का प्राचलिक समीकरण, परवलय का प्राचलिक समीकरण, परवलय का प्राचलिक समीकरण, पैरामीटर इक्वेशन, पैरामीटर इक्वेशन इंग्लिश के अंदर बोलेंगे पैरामीटर, पैरामीटर इक्वेशन इंग्लिश के अंदर इसे कहते हैं परवलय का प्राचलिक समीकरण, या हम हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर कहेंगे पैरामीटर इक्वेशन। तो सीधे तौर पर आपको जो फॉर्मूले बताऊं बस वो याद रखने हैं। मान लीजिए नंबर 1 पर परवलय दिया है आपको y² बराबर 4x, दो प्रकार के परवलय दिए जाएंगे। अब देखो इसका प्राचलिक समीकरण में बताना है, का प्राचलिक समीकरण, यानी सीधे तौर पर t के अंदर रिलेशन में, यानी जो x और y हैं उनके t के अंदर मान निकालने हैं। तो बस इतना याद रखना है, देखो x बराबर तो आपको मानना है at², बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और y बराबर 2at, बस ये चीजें याद रखनी है। देखो x बराबर तो at², थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, x बराबर तो क्या है at², वैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, x बराबर y² है, तो यानी इसके अंदर क्या आएगा t², देख सकते हैं ऐसा, y² बराबर 4ax है, तो x बराबर देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यानी t² होगी, और y बड़ा क्या है, सिंगल पद है, तो ये देखिए ऐसा ही 2at यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है भाई, थोड़ा सा याद करना, याद करो इसको, x बराबर at², y बराबर 2at, बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। x बराबर at² प्राचल समीकरण है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा और बिल्कुल आप सही क्वेश्चन कर देंगे। तो क्या है, x बराबर at², y बराबर 2at। अब बताओ मुझे, अब x बराबर at², y बराबर क्या था 2at। अब दोबारा बताओ मुझे क्या है प्राचलिक समीकरण, क्या था इसका प्राचलिक समीकरण, क्या होगा, x बराबर at² और y बराबर क्या होगा 2at, बस ये चीजें याद रखनी है। तो ये तो हो गया अपना किसके लिए, जब परवलय आपको दिया है y² बराबर 4ax के लिए। लेकिन दूसरा अगर परवलय आपको दे दे ऐसा, परवलय x² बराबर 4ay, x² बराबर 4ay का प्राचलिक समीकरण का, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पर x² बराबर दे दिया, अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा at², उल्टा हो जाएगा, y बराबर तो at² हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने कहा ना यहां पर देखना है y क्या है 1 घात का और यहां पर 2 घात का, तो y बराबर क्या आ जाएगा at² और x बराबर 2at, बस ये चीजें याद रखनी है। बोलो कितनी सिंपल सी चीजें हैं। x बराबर y² बराबर अगर 4ax इस रूप में आपको परवलय दिया जाता है, y² बराबर 4ax, तो ध्यान में रखना है, देखिए x बराबर at² प्राचल समीकरण हो जाएगा, y बराबर 2at हो जाएगा। दूसरा अगर परवलय आपको दे दे x² बराबर 4ay, तो देखेंगे इसका प्राचलिक समीकरण y बराबर at² और x बराबर 2at, बस सिंपल सी बात है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो फटाफट इस चीज को लिखिए, फिर करते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले ही मैं बता देता हूं, पहले ही मैंने आपको कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, और लगातार बनते भी आए हैं एग्जाम्स के अंदर, तो अब भी संभावनाएं बनती हैं कि क्वेश्चन यहाँ से उठे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है आपको इस प्रकार कि परवलय दिया है आपको, परवलय y² बराबर 8x
वाई स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 8x दिया है। पर बिंदु 2,4 पर बिंदु 2,4 का प्राचल t है। बस ये चीज आपको याद करनी है। प्रवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x पर बिंदु 2,4 का प्राचल t है। तो इस पर आपको बताना है। अब देखो ये बिंदु आपको दे दिया, इस पर आपको प्राचल ज्ञात करना है। इस पर सीधे तौर पर आपको प्राचल ज्ञात करना है। तो यानी यहां से आपको t का मान निकालना पड़ेगा। अब प्राचल देखिए, प्रवलय आपको इस प्रकार दिया है तो आप सीधे तौर पर बता सकते हैं a का मान कितना होगा 2, क्योंकि इससे तुलना करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax से। अब 4ax से तुलना करेंगे तो a का मान यहां से कितना आ गया 2 आएगा। तो a का मान आपके पास 2 आ गया। लेकिन जो प्राचल आपके पास जो ज्ञात करने हैं प्राचल, उसमें समीकरण होते हैं x बराबर at स्क्वायर और y बराबर 2at। अब यहां से दोनों में चीजें निकालेंगे और दोनों के अंदर जो एक मान आएगा, दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू आएगी वही t का मान होगा और वही आपके प्राचल बिंदु भी आ जाएंगे, क्योंकि आपको यही तो चीज निकालनी है। प्राचल t है, t का मान पूछा है, यहां पर सीधे तौर पर कहा है कि t का मान कितना होगा तो निकाल सकते हैं। देखो x की जगह क्या है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। a की जगह भी क्या है 2 t स्क्वायर। यहाँ पर देखिए y की जगह क्या है 4 2 इंटू 2 t, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो t स्क्वायर बराबर यहाँ तो है 1, तो यहाँ पर आ गया t बराबर प्लस माइनस का 1, t बराबर प्लस माइनस का 1। यहाँ से देखें तो t का मान आ गया 1। अब देखो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है t बराबर 1, तो ये आपका प्राचल हो जाएगा। समझे बात को, ये आपका प्राचल हो जाएगा। t बराबर जो 1 आया है वो आपका प्राचल है। तो फॉर्मूला क्या था प्राचल का, वाई स्क्वायर बराबर 4ax आपको दे तो x बराबर at स्क्वायर। क्यों इतना जोर दे रहा हूं मैं इस चीज पर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं इसके अंदर और बनते आए हैं। तो x बराबर at स्क्वायर, y बराबर 2at। लेकिन अगर x स्क्वायर बराबर 4ay बने तो उसके अंदर किस प्रकार का बनेगा, x की जगह तो 2at हो जाएगा, y की जगह at स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको चीजें निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आगे आपसे पूछेगा, लिख लिया ना इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है ये। क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार दिया है कि प्रवलय वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax की उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु हो, जिसका एक शीर्ष, अभी देखो समझाता हूं इस क्वेश्चन को, मूल बिंदु हो। बिल्कुल सी सिंपल सी बात है, मूल बिंदु हो। एक शीर्ष आपका क्या है, मूल बिंदु हो। सिंपल सी बात है। वाई स्क्वायर बराबर 4x की उस जीवा के मध्य बिंदु, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है कि किस प्रकार का आपका पथ बनेगा, कैसे प्रवलय के अंदर चीजें कन्वर्ट होंगी, तो वो चीजें आपको ज्ञात करनी है जिसका एक शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखा करो। अब देखो सबसे पहले तो आपको प्रवलय बनाना है, क्योंकि कहा है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो ये आप यहां पर प्रवलय बना लीजिए। तो मैं इस प्रकार प्रवलय मैंने बना लिया है, ठीक है। अब देखिए जो चीज कही है वही चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो क्या कहा है कि उस जीवा के मध्य बिंदु, अब जीवा खींचनी है तो जीवा देखो एक कहा है कि मूल बिंदु से, एक शीर्ष मूल बिंदु से, तो इस प्रकार मैंने जीवा खींच ली। ये क्या है, इस प्रवलय की जीवा। अब कहा है कि एक शीर्ष मूल बिंदु, तो ये शीर्ष तो आ गया मूल बिंदु 0,0। दूसरा शीर्ष मैंने मान लिया यहाँ पर x, y है। अब कहा है कि इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया m और इसके निर्देशांक मान लिए x1, y1। अब इस मध्य बिंदुओं के बिंदुपथ का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर मध्य बिंदु वाली कंडीशन हम लगाएंगे। तो मध्य बिंदु वाली देखिए
मध्य बिंदु, सिंपल सी चीजें हैं भाई, जो चीजें कही हैं वही कंडीशन लगवानी है। मध्य बिंदु देखिए कैसे आएगा, अब ये मिडिल पॉइंट है आपका, तो यानी x प्लस 0/2, x प्लस 0/2 बराबर होगा x1 के, ऐसे ही y प्लस का 0/2 बराबर होगा y1 के। तो यहां से देखिए x का मान क्या आ गया 2x1, y का मान आ गया 2y1। ठीक है, समीकरण आपके पास क्या थी, देखिए चूंकि प्रवलय का समीकरण होता है y² बराबर 4ax, तो ये सारे के सारे मान हम यहां पर रख देंगे। तो y की जगह देखो 2y1, तो 2y1 की स्क्वायर बराबर 4ax की जगह रखना है, इंटू में 2x1। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं क्या क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए ये तो आपके पास हो गया 4, यहां लिखता हूं मैं 4y1 स्क्वायर बराबर 4a इंटू में 2x1। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो y1 की स्क्वायर बराबर 2ax1 आपके पास बच गया। और यही आपका क्या है, समीकरण है, यही आपका बिंदुओं का बिंदुपथ है। कौन से, उस मध्य बिंदु का, उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ है जिसका एक शीर्ष, ध्यान से सुने, जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु से गुजरता है। देखिए एक शीर्ष इसका मूल बिंदु दे दिया और दूसरा हमने मान लिया मध्य बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, तो इस रूप में आपका ये समीकरण बनेगा। अब यहां से कुछ भी चीजें कह सकता है आपको, ये x1 y1 के मान दे दे, तो यहां से और रिजल्ट आपको पूछ लेगा, a का मान पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रवलय का नाभीय गुण हम पढ़ेंगे, नाभीय गुण क्या होते हैं। तो आराम आराम से बिल्कुल हम चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं इसको, और करते रहेंगे ऐसे ही, आराम आराम से चीज़ें चलती रहेंगी। सबसे बड़ा पार्ट यही रहता है अपना। क्वेश्चन देखिए आगे क्या देर का है, कि उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्राचलिक समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसका प्राचलिक समीकरण वन प्लस 2t y बराबर 4 माइनस का टी स्क्वेयर, t बिलोंग टू r। अब देखिए सीधे तौर पर आपको देखिए उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्राचलिक समीकरण दे दिया आपको कि x बराबर 1 प्लस 2t y बराबर 4 माइनस टी स्क्वेयर। अब यहां से देखिए समीकरण ज्ञात करना है, तो यानी यहां से प्राचल आपको उठाना पड़ेगा। अब प्राचल कैसे उठा सकते हैं, देखिए यहां से आप t का मान निकाल लीजिए x के रूप में, और यहां पर मान रख देंगे तो ऑटोमेटिक आप कट गया। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए बस। तो t का मान क्या आ जाएगा 2t बराबर x माइनस का 1, और t बराबर आपके पास आ गया x माइनस 1/2। ये t का मान, ये जो t का मान आया है वो यहां पर रख देते हैं। तो देखिए क्या आ गया, y बराबर 4 माइनस का टी स्क्वेयर x माइनस 1 की स्क्वेयर, ये पूरे की स्क्वेयर हो जाएगी ना, अपॉन में 2 की स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, या ऐसे ही पड़ा रहने दे, एक ही बात है, ओपन कर लो या फिर ऐसा ही रहने दो, जो ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें चलती जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये अपना हो गया भाई, जो प्रवलय के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रवलय के प्राचल समीकरण के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको पुनः दोहरा देता हूँ चीज़ को, कि हमने अगर जो प्रवलय था, प्रवलय का प्राचल समीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्रवलय के प्राचल समीकरण के बारे में हमने बात की कि अगर y स्क्वायर बराबर 4ax इस रूप में आपको मिले, वक्र किस रूप में दे, y स्क्वायर बराबर 4ax इस रूप में आपको वक्र दे, तो देखिए प्राचल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे तौर पर आप बता सकते हैं कि जिस रूप में दे रखा है, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, y बराबर क्या होगा 280। लेकिन यदि वहीं x स्क्वायर बराबर 4ay इस रूप में दे रखा है, तो देखिए x बराबर तो 280 होगा, y बराबर 8t स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बस इतना सा याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ भाई, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आप
लिख लीजिए, थोड़ा इनको रिवीजन कर लीजिए। लिख लीजिए इनको। फिर उसके बाद में प्रवल्य का नाभीय गुण हम बात करेंगे। प्रवल्य का नाभीय गुण। प्रवल्य का नाभीय गुण। फोकल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला इंग्लिश के अंदर कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए क्या, देखिए प्रवल्य का नाभीय गुण इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई प्रवल्य है, बिल्कुल अच्छे से आराम आराम से हम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल चीज़ें समझेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। अब रिवीजन करो साथ साथ में, जो टॉपिक मैं करवाता जाऊँ वो साथ साथ में ही याद करते चलो अब, क्योंकि देखो रिवीजन साथ साथ में अब चीज़ें चलेंगी, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। तो पहले वाला आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसको भी साथ साथ में ही याद करते चलें, 2-2 3-3 बार पढ़ते रहें। अब देखो यहाँ पर आपका क्या होगा, नाभि होगी, फोकस होगी, तो ये दूरी क्या होती है, 1,0 एस यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं पी एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब ये दूरी क्या है, एस पी, ठीक है। अब देखिए एस पी बराबर, अब हम मान लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर क्या है, आपको दे रखा है 4ax, प्रवल्य हमने मान लिया, प्रवल्य। अब देखो ये दूरी है, याद रखनी है आपको, और प्रूफ भी मैं करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो दूरी है हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखोगे। अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax आपको दे रखा है, अलग अलग दे सकता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में भी देगा, लेकिन अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में दे रखा है आपको, तो देखिए क्या क्या दूरी होगी इसमें, जो एसपी का मान है सीधा याद रखना है, एसपी दूरी क्या होगी, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, x प्लस ए होगा। ये x का मान कोई भी बिंदु दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर 2 दे दे, तो ये a आपको 3 दे दे, तो 2 + 3 सीधा करेंगे बराबर 5, तो यानी क्या फॉर्मूला होगा, x प्लस ए। ये जो डिस्टेंस है आपकी वो x प्लस ए होती है, याद रखोगे। ये जो sp की दूरी है, sp दूरी है वो x प्लस ए होगी, प्रूफ भी हम बात करेंगे इसका। तो यानी आप लिख सकते हैं sp बराबर कितना होगा, x प्लस का a, sp बराबर x प्लस ए आपकी दूरी होगी, लिख सकते हैं सीधा। यानी इस बिंदु से a,0 से a,0 से बिंदु P x, y से दूरी ये होगी sp बराबर x प्लस ए। अब इसका प्रूफ हम करते हैं, देखिए वैसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा मैं प्रूफ कराऊंगा तो आपको चीजें ये याद रह जाएंगी। तो देखो प्रूफ कैसे होगा, ये दूरी सूत्र हम लगा सकते हैं। यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर और उसका अंडर रूट, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं। तो sp बराबर देखिए क्या होगा, सीधे देखते हैं अपन, तो x2 माइनस x1, तो देखिए यहाँ पर आप x2 माइनस x1, तो x माइनस 1 की x माइनस ए की स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस ए की स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, वाई स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसको साथ में ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का वाई स्क्वायर की जगह 4ax। अब देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा,
2ax, यहाँ पर 2ax बचेगा ना प्लस का, 4ax प्लस का है और ये 2ax क्या है, माइनस का है, तो कितना बच जाएगा 2ax। तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस का a स्क्वेयर प्लस का 2ax इसका अंडर रूट है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया x प्लस ए की स्क्वेयर इसका अंडर रूट बराबर कितना आ जाएगा x प्लस ए, अंडर रूट से बाहर आएगा। तो यही मैंने आपको बताया था कि ये दूरी सीधे आपको याद रखनी है, SP बराबर क्या होगा x प्लस ए, SP बराबर क्या होगा x प्लस ए, यही हमने बात की। ऐसा ही अगर आप बात करें, अगर ये तो प्रबल्य दे रखा है आपको किस रूप में, y स्क्वेयर बराबर 4ax, y स्क्वेयर बराबर 4ax दे रखा है, लेकिन x स्क्वेयर बराबर 4ay दे, तो आप क्या करेंगे, x स्क्वेयर बराबर 4ay, सीधे तौर पर यहां पर भी वो सीधा याद रखना है, रिजल्ट आपको क्या दे दे, यदि प्रबल्य आपको दे दे, यदि प्रबल्य एक्स स्क्वेयर बराबर 4ay, तो यानी वो दूरी कितनी आ जाएगी, SP बराबर वही आपके पास y प्लस ए आ जाएगा इस बार, बस यही तो याद रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अभी। चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से आपको। क्वेश्चन देखिएगा, प्रबल्य y स्क्वेयर बराबर 8x पर स्थित बिंदु प्रबल्य y स्क्वेयर बराबर 8x पर स्थित बिंदु जिसकी नाभीय दूरी 4 है, जिसकी नाभीय दूरी 4 है, ठीक है, आगे तक दिख रहा है क्या, नाभीय दूरी 4 है। अब इस पर प्रबल्य पर स्थित वो बिंदु आपको ज्ञात करना है, प्रबल्य पर स्थित बिंदु जिसकी नाभीय दूरी आपको 4 दे रखी है, तो वही सेम टू सेम देखो, जो चीजें दे रखी हैं वही लिखो, नाभीय दूरी आपको दे रखी है, और प्रबल्य पर y स्क्वायर बराबर 8x आपको दे रखा है, यानी 1,0, नाभीय दूरी जो SP ये जो दूरी थी आपकी, इसी तो नाभीय दूरी कहते हैं अपन, 1,0, a का मान देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये 2,0 हो गया, यहाँ पर x, y हम मान लेते हैं, ये बिंदु आपको ज्ञात करना है, ये SP दूरी आपको दे रखी है कितनी, 4 है, तो यानी SP बराबर, चूंकि हमने पढ़ा है अभी SP बराबर x प्लस का a, SP की मान दे रखा है 4, x आपको निकालना है, a का मान कितना है देखिए 2, तो आप सीधे तौर पर निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो x का मान तो आपके पास 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, लेकिन आपको बिंदु निकालना है, y का मान तो भी तो ज्ञात करना है। अब देखिए ये जो बिंदु किस पर है, प्रबल्य पर है, तो यानी ये जो x का मान है इस प्रबल्य को भी संतुष्ट करेगा, तो प्रबल्य को संतुष्ट करेगा, तो देखिए y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 2, तो y स्क्वायर बराबर 16, y बराबर कितना आ गया प्लस माइनस का 4, y बराबर प्लस माइनस का 4, तो ये बिंदु आ गया आपके सामने, बिंदु 2 प्लस माइनस का 4, ये बिंदु आ जाएगा। आगे देखिए नया टॉपिक, ठीक है, आगे देखिए नाभीय जीवा के बारे में हम बात करते हैं, नाभीय जीवा प्राचल के रूप में हम बात करेंगे, और नाभीय जीवा का समीकरण भी हम ज्ञात करेंगे। नाभीय जीवा किसे कहते हैं, प्रबल्य की वह जीवा जो नाभि से गुजरती है, प्रबल्य की वह जीवा जो नाभि से गुजरती है, नाभीय जीवा कहलाती है। फोकल कॉर्ड कह सकते हैं आप, फोकस कॉर्ड, नाभीय जीवा इंग्लिश के अंदर कहेंगे फोकस कॉर्ड, ठीक है, सीधी सी बात है। देखो डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी आप, प्रबल्य की जीवा जो नाभि से गुजरती है, प्रबल्य की जीवा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जीवा जो नाभि से गुजरती है, प्रबल्य की जीवा जो नाभि से गुजरती है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तक दिक्कत नहीं रहेगी आपको, बस आराम से चीजें समझते जाएं।
ठीक है, आराम से चीज़ें समझें। देखिए यहाँ पर ये आपके पास है प्रवल्य, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर बिंदु लेगा, उसके निर्देशांक क्या हो गए, ए टी वन स्क्वेयर 2a t1, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है ए टी टू स्क्वेयर 2a t2, दो बिंदु मैंने मान लिए यहाँ पर, दोनों प्राचल बिंदु है। अब यहाँ से देखिए एक आपकी जो नाभीय जीवा, नाभि से गुजरने वाली, अब यहाँ पर मैं नाभीय जीवा मान लूंगा, ठीक है। ये आपने नाभि मान ली a,0, यानी S से ये गुजर रही है, ये P है, ये Q मान लीजिए। अब ये क्या है, नाभीय जीवा है जो नाभि से गुजर रही है। अब इसका समीकरण भी ज्ञात करना है, नाभीय जीवा की दूरी भी आपको ज्ञात करनी होती है, तो दोनों चीजें हम ज्ञात करेंगे। तो नाभीय जीवा का समीकरण हम पहले ज्ञात करते हैं। तो देखिए थ्योरी ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा, नाभीय जीवा का समीकरण, नाभीय जीवा का समीकरण के बारे में हम बात करते हैं। नाभीय जीवा का समीकरण तो सीधे तौर पर आप बता सकते हैं, देखो इस बिंदु से गुजर रही है तो y माइनस का y1, और ढाल कैसे निकलेगा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल, वही आपके पास y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो दो बिंदु दे रखे हैं, उससे समीकरण आप निकाल सकते हैं, वही समीकरण आ जाएगा। तो y माइनस का y1, तो y1 कितना है, देखो इस बिंदु से गुजर रही है तो 2a t1, ढाल यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y1, तो 2a t2 माइनस का 2a t1, नीचे आएगा a t2 स्क्वेयर माइनस का a t1 स्क्वेयर, और x माइनस का x1, x माइनस का a t1 स्क्वेयर। बोलो अब थोड़ा सा इसे सोल्व करते हैं अपन। अब देखो एक चीज ध्यान से, ये नाभि से गुजर रही है तो ये यानी ये जो बिंदु है वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा, ये जो बिंदु है नाभि है वो इसको संतुष्ट करेगी, तो ये गुजार देते हैं, a,0 से गुजरता है, असह्य, तो इससे गुजारेंगे। देखिए तो यहाँ पर y का मान 0 है, तो ये माइनस का 2a t1 बराबर 2a t2, यहाँ से 2a कॉमन भी ले सकते हैं, t2 माइनस का t1 बच जाएगा। अंदर यहाँ पर a लिखेंगे, a यहाँ से वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, a t1 स्क्वेयर, और नीचे देखिए क्या बचेगा, यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो वही आपके पास a t2 माइनस का t1 इंटू में t2 प्लस का t1, ये चीज़ आपके पास बचेगी। तो एक ए से एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम काट देंगे यहाँ से, तो एक t2 माइनस t1 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल आप रिजल्ट बता सकते हैं क्या बच जाएगा, माइनस का ऊपर लिखता हूँ मैं, रिजल्ट आपको ज्ञात करना है क्या बचेगा। तो रिजल्ट आपके पास देखिए क्या बचेगा, माइनस का 2a t1, माइनस का 2a t1। अब देखो जो बचा है वही सेम टू सेम हमें लिखना है, तो एक तो 2a आपके पास यहाँ बच गया 2a, और यहाँ बच गया 1 माइनस का t1 स्क्वेयर, और नीचे बच गया t2 प्लस का t1। देखो 2a से 2a कैंसिल हो गया, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। और जो चीज़ें यहाँ पर बच रही हैं वो भी आप चीज़ें देख सकते हैं। अब देखो t2 प्लस का t1, यहाँ से आप गुणा भी करवा सकते हैं इसे, जो चीज़ें आएंगी देखिएगा, यहाँ से इसे मैं गुणा करा देता हूँ इसको, तो एक तो बच गया माइनस t1 t2, एक माइनस का t1 स्क्वेयर बराबर देखिए -1 t1 स्क्वेयर, तो दोनों के चिन्ह सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया t1 t2 बराबर -1। ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ये प्रूफ से कोई मतलब नहीं है आपको, जो नाभीय जीवा का समीकरण निकाला है कोई मतलब नहीं, आपको ध्यान में क्या रखना है, t1 t2 -1। अब होगा क्या, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसके अंदर आपको t1 का मान देगा, t1 का मान देगा, और ये आपसे पूछ सकता है, अगर आपके पास t1 का मान है तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप मान निकाल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लगा लीजिए, इसके स्टार तारे सब कुछ लगा लेना इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट है। t1 t2 बराबर -1। आज वाली क्लास के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं, सब पूरी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है ये, तो एक एक चीज आपको अच्छे से देखना है। यानी आप लाइन लिख सकते हैं, यदि a t1 स्क्वेयर 2a t1 तथा a t2 स्क्वेयर 2a t2, ये अगर
किसी नाभीय जीवा के सिरे हों, नाभीय जीवा के सिरे हैं, तो आप ये संबंध लिख सकते हैं T1 T2 बराबर -1 होगा। अब यहां से नाभीय जीवा की लंबाई भी पूछ सकता है आपसे, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन, फिर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाभीय जीवा की लंबाई, नाभीय ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, अभी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है नाभीय जीवा की लंबाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा। अब देखो दो, ये लंबाई तो यही तो होगी, यानी दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी सूत्र से दूरी सूत्र लगाना है, तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो देखिए दूरी सूत्र आप सीधे तौर पर लगाएंगे, यानी आपको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू बराबर देखिए क्या आएगा, √ सबसे पहले x2 माइनस x1 की स्क्वायर, ऐसे मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AT2 स्क्वायर माइनस का AT1 स्क्वायर, इसकी क्या है होल स्क्वायर, प्लस का 2AT2 माइनस का 2AT1 इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो चीजें आपके पास यहां पर बन रही हैं वो चीजें आप लिख लीजिए, यानी आप इसे अंदर से तोड़ते हैं, इसी को अंदर से देखिए तो क्या बनेगा भाई, पी क्यू बराबर अंदर से ही तोड़ते हैं इसको, तो देखिए अंदर ए कॉमन मैं ले लेता हूं, देखिए स्क्वायर अपनी पड़ी है, ए मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया T2 माइनस का T1, देखो एक हम जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो लगा रहे हैं, T2 माइनस T1, T2 प्लस का T1 की होल स्क्वायर, और आगे मैं आगे वाले को साफ कर देता हूं, यहां से मैं दो ए कॉमन लेऊंगा, देखो स्क्वायर है बाहर आएगा तो 4a, तो यानी यहां पर आ गया प्लस का 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर √ अब देखिए एक चीज कॉमन आएगी यहां से, देखिए क्या बाहर आ सकता है, अगर आप देखें तो देखिए यहां से गुणा के अंदर है ये चीजें, तो यहां से ये पूरी स्क्वायर के रूप में है ना, तो ये T2 माइनस T1 एक बाहर निकाल सकते हैं अपन, तो बाहर निकालेंगे स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा तो √ से बाहर आएगा, तो T2 माइनस का T1 आपका अंदर बच जाएगा बाहर, ये a स्क्वायर ये ना a स्क्वायर ही आएगा बाहर, देखो ये a स्क्वायर बाहर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो वैसे भी a स्क्वायर ही है ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो आगे, तो यानी इसको भी मैं a को भी यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, तो a बाहर आ गया अपना, √ के अंदर चीजें क्या बची हैं, देखो थोड़ा सा आपको देखना है, यहाँ क्या बच गया T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर, T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो देखिए T2 स्क्वायर प्लस का T1 स्क्वायर प्लस का 4T1 T2, और यहाँ प्लस का 4 यहाँ पर बच गया, बाकी तो सारी चीजें कॉमन ही आ गई। यहाँ पर एक चीज आप और भी, जो फॉर्मूला है आपका उसकी सहायता से आप चीजें निकाल सकते हैं, 4 नहीं 2T1 T2, सॉरी 2T1 T2। अब यहां से देखिए कैसे निकालेंगे, तो AT2 माइनस का T1, अब देखो इसकी जगह T1 T2 की जगह -1, चूंकि T1 T2 की जगह क्या आ जाएगा बराबर -1, तो यहां पर लगाएंगे तो ये क्या हो गया 2 हो गया आपका, माइनस का 2 हो गया, तो यहां पर अंदर क्या बच जाएगा √ के अंदर T1 स्क्वायर प्लस का T2 स्क्वायर प्लस का 2 आपके पास यहां पर बच जाएगा। और देखिए फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर, इस प्रकार इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कैसे T2 माइनस T1 की स्क्वायर, देखो इसके बराबर कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर रिजल्ट आया था अपना, एक रिजल्ट आया था इसके बराबर, तो इसे आप T2 माइनस T1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा एक रिजल्ट आया था अपने पास, इसे जोड़कर या घटाकर इस प्रकार हम चीज़ें इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा T2 T1, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 T2 की जगह -1, इस प्रकार इसको मैं इस रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, T1 T2 इस प्रकार, देखो -1 यहाँ पर गुणा करके मैं इस रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसे, तो ऐसे ही मैंने कन्वर्ट किया है, तो यानी इस रूप में बन जाएगा T2 माइनस का T1 की स्क्वायर। अब देखो बाहर स्क्वायर बनेगा, बाहर क्या आ जाएगा √ तो देखो
T2 माइनस का T1। थोड़ा सा शायद समझ में नहीं आया होगा, क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखो T1 T2 की जगह मैंने माइनस में रख दिया, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ के आए हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सोल्व किया तो ये प्लस का 2 हो गया, यहाँ पर प्लस का 2 बचा था, देखो ये बचा था प्लस का 2। अब देखो इसको मैं कैसे इसे होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करूँ, चूंकि हमने पढ़ा है T1 T2 बराबर -1, T1 T2 बराबर -1, तो यानी आप या तो इसे 1 से गुणा कर दो, तो यानी यहाँ पर माइनस T1 T2 हो जाएगा, तो यानी 1 से गुणा किया तो इसकी जगह यहाँ पर रख दूंगा मैं, तो यहाँ पर 1 की जगह रखूँगा T1 T2 और ये माइनस का, तो वही तो हमने किया है आगे सेम टू सेम। देखो एक चीज़ और आपने पढ़ी थी यहाँ पर, एक चीज़ आपने और अभी पढ़ी है कि T1 T2, यहाँ पर ये भी चीज़ लिख सकते हैं। देखो जो ये आपके पास आया ना नाभिय जीवा फॉर्मूला, जो मेन चीज़ है वही आपको याद रखना है, इससे प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, अभी जो फॉर्मूला निकलेगा वो आपको याद रखना है। तो A T2 माइनस T1 की स्क्वायर ये आपके पास आया है। अब देखो यहाँ पर चूंकि आपको पता है, चूंकि पता है T1 T2 बराबर माइनस का 1, यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T2 बराबर क्या आ जाएगा, T2 की जगह रखेंगे तो माइनस का 1/T1, माइनस का 1/T1, तो ये देखो T2 की जगह क्या गया, माइनस का 1/T1, तो यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास A, देखो दोनों माइनस माइनस है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएंगे, तो T1 प्लस का 1/T1, देखो ये आ गया आपके पास। तो यही फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, मेन जो फॉर्मूला आ गया, बाकी से कोई मतलब नहीं है। PQ बराबर क्या आ गया आपके पास, A T1 प्लस का 1/T1 की स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो क्या आपको लेंथ अगर पूछ ले, जो जीवा है, जो नाभिय जीवा है उसकी लंबाई पूछेगा, अगर आपके पास एक ही बिंदु है तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। तो शाबाश क्या है, PQ बराबर A T1 प्लस 1/T1 की स्क्वायर, T1 प्लस 1/T1 की स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, प्रबल्य y स्क्वायर बराबर, पूरा कंप्लीट करते हैं इसे, टाइम तो थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। 16x के बिंदु A, -4 पर नाभिय जीवा की लंबाई होगी, पर नाभिय जीवा की लंबाई होगी y स्क्वायर बराबर 16x पर के बिंदु A, -4 पर नाभिय जीवा की लंबाई आपसे पूछी है कि नाभिय जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो बिल्कुल आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, देखो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। देखो A का मान, मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जो चीजें हैं, A का मान कितना हो गया 4, देखो x बराबर क्या होता है, देखो आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, AT स्क्वायर, और y बराबर 2AT1, ठीक है। यहां से t का मान आ जाएगा, t का मान तो आ जाएगा, यहां से t का मान एक आ जाएगा ना, यहाँ से एक t का मान आपको निकालना है, तो आप ये निकाल सकते हैं, फिर A T1 प्लस 1/T1 की होल स्क्वायर, तो ये आप निकाल लेना। लास्ट में रिजल्ट बता देता हूँ कितना आता है, नहीं आता है तो आप करके देख लेना, 25 वर्ग इकाई आएगा, नहीं आता है तो नोट्स के अंदर देख लेना, बस सिंपल सी बात है, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से जो चीज़ें समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं, देखिए एक दो बार इनका थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे, बार बार इनको चीज़ों को याद करेंगे तो ऐसी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। वो जो हमने पढ़ाया है वो चीज़ें बेस्ट हैं। देखो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आरपीएससी का नियम ही है, जो सिलेबस से बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं देता है, तो जो सिलेबस के अंदर देर का है वही चीज़ें आपको पढ़नी है, बाहर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।